Hello friends, welcome back to my channel. We will discuss on fundamental law of electrostatics and Coulomb's law in physics, chapter 12 electricity from 10th class. This law states that like charge repel and unlike charges attract each other. देखिए यहाँ फिगर दिया है कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। और इस फिगर में दिया गया है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यानी अनलाइक चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी आकर्षित हो रहे हैं। अब देखिए इसको एक प्रैक्टिकल बेसिस पे समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ इसे समझने के लिए हमने दो बार मैग्नेट लिए हैं। मैग्नेट का यहाँ कोई काम नहीं है, लेकिन हम यहाँ चार्ज को समझने के लिए दो बार मैग्नेट ली गई हैं, जिसको हमने इसके एंड पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज बना दिया है, दूसरे एंड पॉइंट को बना दिया नेगेटिव चार्ज। अब देखिए जैसे हमने बताया कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो देखिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। देखिए अगर हम दो लाइक चार्ज पास लाते हैं तो ये देखिए ये रिपेल कर रहा है, देखिए ये इससे दूर जा रहा है। कितनी भी कोशिश करेंगे तो ये इससे दूर ही भागेगा। तो देखिए इससे हो गया है कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं एक दूसरे से। अब देखते हैं अनलाइक चार्ज, ये वाली फिगर पर बात करते हैं। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज ला रहे हैं और यहाँ नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं। देखिए हम इनको पास लाने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों अनलाइक चार्ज रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, अभी देखते हैं। देखिए हम इनको कितना ही हटाएं, एक दूसरे से एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होंगे। देखिए तो ये प्रूव हो जाता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर and unlike charge repel each other. So this is Coulomb's law. If 2 point charges be q1 and q2 and the distance between them is r, then the force of attraction or repulsion between these 2 points charges is given by, देखिए हमने यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज लिए गए, Q1 है और एक Q2 है, दोनों हमने पॉजिटिव लिए हैं, तो उनके बीच में फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन हो या रिपल्सन फोर्स हो, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। पहली है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, यानी जो फोर्स डिपेंड करेगा, फोर्स जो प्रोपोर्शनल होगा वो Q1 Q2 के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। यानी Q1 Q2 का वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो इक्वेशन होगी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का प्रोडक्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ लिख दिया। दूसरी जो इसमें बात है वो ये है, ये फोर्स जो डिपेंड करेगा वो करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r बिटवीन दैम। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, इसका स्क्वायर करें तो उसका प्रोपोर्शनल लें, तब फोर्स कहेंगे फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इक्वेशन 2 होगी। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे हम यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ कंबाइन करी गई है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो F इज प्रोपोर्शनल आ गया Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर नीचे आ गया। देखिए अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, वेयर k इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, विच डिपेंड्स ऑन द मीडियम, यानी इन चार्जेस के बीच में किस तरह का मीडियम है, ये k की वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं। फॉर चार्जेस द वैल्यू ऑफ k, अगर चार्ज के और चार्जेस के लिए इस k की वैल्यू जो होती है, जो फिक्स होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम्ब स्क्वायर, यानी ये यूनिट बनाई गई है इस कूलम्ब से, इस कांस्टेंट की यूनिट बनाई गई है। देखिए k को हम यहाँ रखें और F और R लें, F × R स्क्वायर मैथमेटिकली, k को जब हम बचाएंगे तो F और R का मल्टीप्लाई होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, और Q1 Q2 इसके नीचे आएगा Q1 और Q2। तो देखिए F का मतलब हो गया न्यूटन और R क्या हो गया, डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को अगर मीटर में ले तो मीटर स्क्वायर हो गया। Q1 और Q2, Q1 चार्जेस हैं, Q1 और Q2 चार्जेस है, तो कुलाम और कुलाम इनके यूनिट होंगे, तो कुलाम और कुलाम कुलाम स्क्वायर। सो K की जो यूनिट हो गई वो हो गई न्यूटन मीटर पर कुलाम स्क्वायर। सो दिस इज द Coulomb's law। ओके फ्रेंड्स।